गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर चित्तरंजन। तो आज हम लोग एक ठो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो हो गया हमारा बोन। तो हमारा बोन मेरो खराब कैसे होता है, हमारा घुटना दर्द क्यों होता है, हमारा कमर दर्द क्यों होता है, हमारा स्पाइनल कोड क्यों खराब होता है, वो सब का डिस्कशन आज हम करेंगे। तो वो हम लोग का जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा क्यों खराब हो रहा है वो अगर हम लोग जानेंगे नहीं तो हम लोग का जो न्यूट्रिशन बिजनेस हो, अगर हम लोग का खुद का भी हम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए और हमारा जो जॉइंट है, जॉइंट को ग्रीजिंग करने के लिए, अच्छा से वो फंक्शन करने के लिए वो हमारा वाटर चाहिए। याद रखिए, अगर आप पानी नहीं पी रहे, आप अगर पानी आप लोग का जो 2.5 लीटर से 3 लीटर हम लोग का शरीर में जरूरत होता है, अगर वही हिसाब से आप इतना पानी नहीं पी रहे तो आपका घुटना कभी ठीक नहीं होगा, जितना आप मेडिसिन जहाँ भी हॉस्पिटल जाने से जाइए। दूसरा बात, वो पानी कैसे होना चाहिए, जो 2.5 लीटर 3 लीटर पानी, वो कौन सा पानी होना चाहिए, वो याद रखिए, अल्कलाइन पानी होना चाहिए। अगर आप लोग एसिडिक पानी पी रहे तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो वो अल्कलाइन बनाता है वो आपको ठीक है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। इसका अलावा वो जो पानी आप पी रहे हैं वो शरीर में आपका ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पानी पिएंगे इधर और नीचे हिसाब से वो चला जाएगा, तो वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड में क्या करना पड़ेगा, हमारा जो हड्डी को मजबूत करने वाला मिनरल वो भी हम लोग को रोज ले रहा है कि नहीं ले रहे। क्योंकि हम लोग का रोज 1050 mg का हमारा कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम का अलावा दूसरा मिनरल भी हम लोग का जरूरत होता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, वो थोड़ा थोड़ा लगता है। इसीलिए वो सब को हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हम लोग का शरीर को जरूरत है हड्डी को मजबूत करने के लिए। तीसरा बात क्या है, वो हमारा वो जो रिपेयर होता है, जैसे कि हम लोग का बोन मैरो तक जाता है, कोई भी हमारा कैल्शियम हो गया और जो भी है, वो बोन मैरो तक अगर पहुंचाना है, हड्डी तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो रूट हम लोग को देखना पड़ेगा। वो हमारा रूट कैसे है, हम तो डायरेक्ट हड्डी का अंदर दे नहीं सकते हैं, तो हम लोग को क्या मुंह से ओरली हम लोग को लेना पड़ता है। तो अगर वो खा रहा है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जो हमारा जा रहा है शरीर में वो अगर ऑब्जर्व नहीं होगा, हमारा पेट का अंदर में ऑब्जर्व सिस्टम ठीक है कि नहीं है वो भी आप लोग को जानना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्व ठीक नहीं हो रहा है, क्या होगा, आपका जो मिनरल, आपका जो खनिज तत्व आप खाते हैं वो सब आपका स्टूल यूरिन में बाहर चला जाएगा। आपको दिमाग में आएगा हम तो अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हैं, वो बोन हेल्थ अच्छा कंपनी का खा रहे हैं, तो वो सार ने दिया है, लेकिन क्यों ऐसा लगता है, कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वही सब देखना पड़ेगा। तो पानी हम ठीक पी रहे कि नहीं है, पानी हमारा शरीर में ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हमारा जो मिनरल विटामिन D3, विटामिन के हम लोग का शरीर में है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। इसका अलावा और एक ठो इम्पोर्टेंट चीज है जो रिपेयर करने वाला, जैसे कि हम घर बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, तो वो सब जुगाड़ दे देने से नहीं होगा ना, वो इंजीनियर अच्छा होना चाहिए। हमारा शरीर में जो रिपेयर हीलिंग करता है वो हो गया हमारा ब्रेन फंक्शन आपका ठीक है कि नहीं है वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर ब्रेन फंक्शन ठीक नहीं है, याद रखिए, आपका जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हैं वो सही तरह का आपका शरीर में ऑब्जर्व नहीं होगा और हीलिंग पावर आप लोग का कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका दिमाग में आ जाएगा तो हम सब खा रहे हैं, वो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो जो सार ने दिया है उसका नॉलेज नहीं है, और ऐसा आपका दिमाग में आएगा। लेकिन हम लोग को इसीलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जो अच्छा डिजाइन किया है, वो ट्रेनिंग को हम लोग को बनाया है, कैसे आप लोग को देखना पड़ेगा, कैसे आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा, तो आपका वो प्रोडक्ट आप लोग को सही काम करेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्यों किस लिए प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका अलावा अगर वो उनका न्यूट्रिशन कौन सा जरूरत है वो भी आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए, एक ठो हमारा आप लोग जानते होंगे लाइजिन बोल के एक ठो अमीनो एसिड होता है जो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में सहायता होता है। अगर आपका शरीर में कैल्शियम सफिशिएंट ले रहा है लेकिन वो लाइजिन बोल के जो अमीनो एसिड नहीं है, तो आपका शरीर में वो कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होगा, वो जाके शरीर में इधर उधर वो कैल्शियम
रहेगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। कभी भी आप यूरिक एसिड का साथ वो कैल्शियम मिक्स हो जाएगा और ऑस्कालेट मिल जाएगा तो आपका शरीर का अंदर में कहीं भी स्टोन बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा स्टोन में ये किडनी में बनता है। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान रखिए वो सब ठीक आप लोग का हो रहा है कि नहीं है। इसका अलावा और एक सबसे ध्यान देना पड़ेगा, वो हमारा जो जॉइंट में जो लिक्विड रहता है, जैसे कि यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी देखना पड़ेगा। और सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा वो आदमी कितना सोता है, कितना उठता है, एक्सरसाइज कितना कर रहा है। अगर एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं, जितना न्यूट्रिशन, जितना अच्छा पानी दीजिए वो अच्छा से जल्दी वो ठीक नहीं होगा, बहुत दिन लगेगा। इसीलिए हम लोग को सब तरह का ध्यान देना पड़ेगा। इसका अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है मालूम है, वो है आपका बोन मैरो ठीक है कि नहीं है देखना पड़ेगा। और हमारा शरीर में ठंडा मतलब रिमाटिज्म जिसको बोलते हैं, वो आपका शरीर में कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम है और सही है कि नहीं है वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका हड्डी ठीक रहेगा, आपका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक रहेगा, आपका जॉइंट में जो ग्रीस रहता है वो भी ठीक रहेगा। फिर अगर आपका जो शरीर ठंडा हो जाता है तो क्या होगा, वो ग्रीस टाइट हो जाता है तो आपका दिमाग में आएगा कि हमारा हड्डी खराब हो गया, लेकिन हड्डी ठीक रहता है फिर भी आपका कमर दर्द, घुटना दर्द वो सब रहेगा। ठंडा का दिन में हम लोग बहुत पानी कम पीते हैं, इसीलिए वो ठंडा का दिन में ज्यादा घुटना दर्द होता है। ठंडा में हमारा हर जॉइंट में जो ग्रीस है वो सूख जाता है। इसीलिए सबको हम रिक्वेस्ट करता हूँ वो सब देख के आप न्यूट्रिशन का जो भी सप्लीमेंट देना है देख लीजिए और एनालाइज अच्छा से कर लीजिए। जो पेशेंट जिसको भी आप दे रहे हैं तो आप लोग का वो परफेक्ट बिजनेस होगा। ठीक है, आज का हम लोग का डिस्कशन इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।